बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज़ मी सारा अमान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में जो एसएलओ आज हम कवर करेंगे वो है एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इन एग्जांपल्स में दो एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, अमीबा एंड वॉलवॉक्स। नाउ इंट्रोडक्शन टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, कि वो सिंगल सेल हैं या कॉलोनी बना रहे हैं, इतनी बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल ही एग्जिस्ट करता है, जबकि जो वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनी फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो कॉलोनी बनाकर रहेगा, इसीलिए कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। फिर व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स। ठीक है, एंड बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ, यानी जिस फाइलम से वो बिलोंग करता है वो फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ है। देन मूव्स एंड ईट्स विद द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया खास स्ट्रक्चर है जो इसको मूवमेंट में और फूड फूड को लेने में हेल्प आउट करता है। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अमीबा। अगर हम अमीबा की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इसकी शेप देखिए। इसकी शेप क्या होती है? इरेगुलर शेप है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। इस वक्त आपको ये शेप इस तरह नजर आ रही है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह से नजर आना शुरू हो जाए, देन यू भी हो सकती है। तो इरेगुलर शेप होती है। इसके अलावा इसमें फूड को गेन करने के लिए या फूड को इंगल्फ करने के लिए और मूवमेंट के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं? सूडोपोडिया कहलाते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही इसका सारा प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। जो आउटर साइड का पोर्शन है प्रोटोप्लाज्म का, उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो इनसाइड होता है वो एंडोप्लाज्म होता है। एंडोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू प्लाज्मोसोल एंड प्लाज्मा जेल। देन इसके पास वाटर वैक्यूल नजर आ रहे हैं आपको। फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, देन यूरोइड होता है, फूड वैक्यूल मौजूद है, और सेंटर में क्या होता है? इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। नाउ अगर हम फंक्शन की बात करें हम जी, तो मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया मौजूद होते हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा फूड पार्टिकल अगर कहीं मौजूद होता है तो यही सूडोपोडिया इसको उस फूड तक कैरी करते हैं। देन न्यूट्रिशन फैगोसाइटोसिस के जरिए होती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सिंपल इंगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल होती है। और एक्सक्रीशन के लिए वैक्यूल मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। देन जो रिप्रोडक्शन होती है वो बाइनरी फिजन के जरिए होती है। फिजन के मायने क्या होते हैं? कि टूटना, ब्रेक। और बाइनरी का मतलब टू, यानी अगर सिंगल सेल है वो ब्रेक हो जाएगा टू सेल्स में, तो ये डिवीजन क्या, ये जो ब्रेकिंग हुई है इसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन कहेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के जरिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज वॉलवॉक्स? वॉलवॉक्स अभी स्टार्ट में ही आपको बताया था, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म यानी कॉलोनी बनाकर रहेगा। एंड लुक्स लाइक अ ग्रीन बॉल। जो बहुत सारे वॉलवॉक्स होते हैं एक जगह जब कॉलोनी फॉर्म करते हैं तो वो एक राउंड बॉल की, ग्रीन बॉल की फॉर्म में आ जाते हैं। एंड लिव्स इन फ्रेश वाटर में मौजूद है, बिलोंग्स टू द ग्रीन अलगी। ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर आप इसकी कॉलोनी देखें इस डायग्राम में तो आपको ये एक बॉल सी नजर आ रही है। इसका कलर भी क्या होगा? ग्रीन होगा। बेसिकली जो सिंगल बॉल है कंसिस्ट ऑफ मैनी वॉलवॉक्स सिंगल सेल। इसमें बहुत सारे सिंगल सेल मौजूद हैं, किसके? वॉलवॉक्स के, जो कंबाइन होने के बाद एक जगह एक कॉलोनी बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला, जो कि हेल्प आउट करता है मूवमेंट में। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, आई स्पॉट मौजूद है, देन न्यूक्लियस मौजूद है, एंड देन क्लोरोप्लास्ट मौजूद है जिसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम देगा। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो मूवमेंट के लिए फ्लैजिला मौजूद है, यानी ये जो फ्लैजिला है ये मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होता है? मेक्स फूड। तो फिर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है? दो तरीके से होगी, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? डॉटर कॉलोनीज बनेंगी, यानी मदर कॉलोनी से डॉटर कॉलोनीज बन जाएंगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होगी? गैमेट्स फॉर्मेशन के जरिए होगी। राइट। Now conclusion, amoeba is a unicellular organization, यानी single cell ही exist करेगा, जबकि volvox is a colonial organization, and both are simple important organism. So this was all about the amoeba and volvox. I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों एग्जांपल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन। एनी क्वेश्चन, राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। Don't forget to like, share and subscribe. Take care of yourselves. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज।